कि कृपया करके हमारी जो मांगे हैं उन पे एक बार तवज्जो की जाए और हमारी इमीडिएट बेसिस पे सैलरी जो है वो रिलीज़ की जाए, क्योंकि हमारा बहुत ही बड़ा पर्व शिवरात्रि का इस महीने आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम करे। सर, आश्वासन हमको जो हमारी बीजेपी की लोकल जम्मू से एक कमेटी बनी थी, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। रविंद्र रैना जी यहाँ पे 2 बार आए। यहाँ तक कि MOS जितेंद्र सिंह ने एक बयान में ये भी कहा था कि अगर कश्मीरी पंडित ऑफिस नहीं जाते हैं और अगर 1 दर्जन ऑफिस बंद भी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये दोहरा रवैया क्यों हो रहा है। अगर एक साइड से ये लोग चाहते हैं कि हम लोग बचें और दूसरी साइड से हमारे ऊपर इतना सप्रेशन क्यों कर रहे हैं, हमारी सैलरीज बंद कर रहे हैं, हमको रोज़ मतलब हमें बोला जा रहा है कि ज्वाइन करो तब सैलरी मिलेगी। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है उनके बीच में इतना डिफरेंस क्यों है। अगर हमें वो कहते हैं रविंद्र रैना जी आपकी सैलरी आएगी, तो वो क्या चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेशन को रोक रही हैं जो हमारी सैलरीज नहीं आ रही हैं। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी में कुछ तरीके का कुछ तो ये बीच में कम्युनिकेशन गैप है या कुछ है, जिसकी वजह से हमारी जो मांगे हैं उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। स्टेट डिपार्टमेंट के डेलीवेटरों का आंदोलन आज 111वें दिन भी जारी रहा, जहां नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर गए इन डेलीवेटरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सरकार पर उन्हें पाई पाई के लिए मोहताज करने का आरोप लगाया है। इन डेलीवेटरों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से पुराने कैबिनेट फैसलों पर भी गौर करने पर उन्हें जल्द राहत पहुंचाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के अंदर हम सरकार से यही गुहार लगाकर बैठे हैं। पिछले 111 दिनों से बार बार हमने आपके चैनल के जरिए इन बीजेपी वालों को और मनोज सिन्हा को, जितने भी जम्मू कश्मीर की मीडिया है, उनके ऊपर हमने आकर मीडिया के सामने अपने कैबिनेट डिसीजन दिखाते हुए इस सरकार को हम कहते हैं, भाई अगर आपकी आंखें हैं, आपकी आंखों में रोशनी है, लाइट है, आप इन डिपार्टमेंटों के पास जो कैबिनेट डिसीजन है उनको पढ़िए। आज जमीनें ले रहे हैं, जायदाद छीनी जा रही है, रोटी से हमें भीख मांगना पड़ रहा है, ऐसी हालात कर दिए हैं, महंगाई आसमान छू रही है। जम्मू के सतवारी ब्लॉक के धड़प में बलोल नाले में बाढ़ के कारण पिछले साल क्षतिग्रस्त हुई नहर की सिंचाई विभाग ने मरम्मत तो की थी, लेकिन नाले से गुजर रही नहर की पाइपों की सुरक्षा के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है, जिसके कारण हाल में हुई बारिश से नाले में पानी से ये पाइपें अपनी जगह से खिसक गई हैं। सिंचाई विभाग की लापरवाही ने एक बार फिर से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। वहीं किसानों के मुताबिक नहर की अस्थायी मरम्मत के बाद विभाग ने वादा किया था कि नहर में पानी बंद होने के बाद बलोल नाले में नहर का स्थायी रूप से काम किया जाएगा, लेकिन आज नहर बंद हुए भी कई दिन बीत गए हैं, लेकिन सिंचाई विभाग ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जो है जम्मू तो लैके आरसपुर तक जी मेन रणवीर नहर है जी, पिंड दड़प के कोल जड़ा पुल रुड़ गया सी, उहदे नाल ही अप साइड नहर है जी, इसकी रिपेयर की गई जी पाइपा पा के। कुछ समय वास्ते पाइपों नाल पानी इन्होंने पार कढ़िया। आरसपुरा डिवीजन, बिशनाह डिवीजन, रनीया डिवीजन के पानी लोगों को जिम्मेदारों को मिलता है। सिर्फ पानी कढ़न का मसला नहीं है, ये इन्होंने पाइपा पाइया ने, इन्होंने पाइपों दोनों पासे प्रोटैक्शन की बड़ी जरूरत है। हुण अज 2 दिन पहले बारिश हुई है, जिसकी वजह से थोनों पाइपा फिर खिसकियां ने। इरीगेशन डिपार्टमेंट सुता है, ना वो देखता आगे ना कुछ। हुण कम से कम तकरीबन 20-25 दिन हो गए नहर नूं सुकाई हुई है। इन्हें बोलिया सी कि नहर का जिहड़ा भी सिस्टम पक्का करने वास्ते नहर सुकनी है मौसम के अनुसार, उत्थे दोनों पासे की प्रोटैक्शन दे के पक्की नहर बना दी जाएगी ताकि जिमींदारों का नुकसान ना हो। पिछले समय के उत्थे जिहड़ा नुकसान होया है वो आप जी ने पता है, ना उसका जिमींदारों किसानों को कोई मुआवजा मिलिया। दरबे कोल एक नाला बगदा है, बहुत जरा बरसात बड़ा पानी आता है, तो उसकी वजह नाल साडी रणवीर नहर जी टुट गई सी। और ये नहर टुटन के नाल जरा साडे नवे शहर का इलाका जरा 5-6 कांस्टीट्यूएंसियां का वो सारिया फसलें बर्बाद हो गई, पानी नहीं मिलया। बड़ी दौड़ धूप करके असी मेहनत की कि चलो भाई ये नहर बनाई जाए,
तो नहर की बनानी सी छोटी जी पैपा लगा के, तो लोग वापस चले गए दफ्तर के लोग, उन्हें दोबारा आके कोई भार नहीं पाई। दोबारा फिर बारिश आने वाली है, सानू बरसात आने वाली मौसम, सानू ये डर है कि ऐसा नहीं होए कि दोबारा ये पुल टुट के रुड़ जाए और फिर अगे जो साडा इलाका है वो बेचारे परेशान होणगे, उन्होंने फसल मारिया जाणगियां। ना तो गौरमेंट जी पुल बना के राजी है, नहर उसनूं मुकम्मल करके राजी है, ना गौरमेंट नूं ये परवाह है कि नवेंशहर का अगला जो इलाका पंच कंस्टिट्यूएंसियां इन्हां दी फसल बर्बाद हो जाएगी, तो वो बेचारे रोटी कित्थों खाणगे, अनाज कित्थों खाणगे। पहले भी तो बहुत बर्बाद हुई है ना, पिछले साल भी तो बहुत बड़ा नुकसान होया लोगों का। असीं ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं नहर का जो महकमा होना के और खास करके गवर्नर साहब दे अगे कि उन्हों की मौजूदगी विच साडे लोगों का इतना नुकसान फसलों का क्यों हो रहा है। जिस देश में फसल नहीं होएगी उत्थे दे लोग किस तरह जीणगे, किस तरह अगे बढ़ेंगे, तो खाणगे कित्थों। जम्मू के ब्लॉक बलवाल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नरदनी में 4 दीवारी न होने के कारण वहां पर स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को शिक्षा प्रभावित हो रही है। वहीं बच्चों और टीचरों के मुताबिक 4 दीवारी न होने के से आवारा पशु और कुत्ते स्कूल में घुस आते हैं, जो कि स्कूल के कामकाज में बाधा डालते हैं। वहीं कभी कभार ये कुत्ते और आवारा पशु उन पर हमला भी कर देते हैं। वहीं बच्चों ने सरकार से जल्द ही स्कूल की 4 दीवारी करने की मांग की है ताकि उनकी शिक्षा और प्रभावित ना हो। हमारे स्कूल में 4 दीवारी होनी चाहिए। जब हम लंच टाइम ब्रेक होती है हमारी, जब हम खाना खाते हैं तो कभी कुत्ते आ जाते हैं, कभी कुछ, कभी गोट, तो कभी कभी वो हमारे ऊपर अटैक भी करते हैं। तो सारे बच्चे बड़े डरते हैं यहाँ पे, तो हमेशा यहाँ पे 4 दीवारी होनी चाहिए। कितने बच्चे गिर भी चुके हैं। हाँ, तो जब खाना भी खाते हैं तो कभी कभी कोई जानवर आ जाता है तो बड़ा डर लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, कभी कभी वो भी गिर जाते हैं तो उसी का डर। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल में 4 दीवारी हो जाए। बच्चे कई बार गिर चुके हैं, हम खाना खाते हैं तो कोई जानवर अटैक करते हैं हम पे, तो मैम बोलते कि 4 दीवारी तो गेट लगनी चाहिए हमारे स्कूल में। गवर्नमेंट की ये सुनाना चाहना कि साड़ा स्कूल जोड़ा ये 15 साल होया साड़ा स्कूल बने दे। अज दिन तक असें बहुत सारिया एप्लीकेशनस जड़ियाँ वो डिपार्टमेंट की दित्तियां और डिपार्टमेंट आखदे असें समग्रा भेज दिता दिल्ली। भाई दिल्ली का कदों अज तक अप्रूवल, दिल्ली का अप्रूवल नहीं आई। इत्थे अगर 4 दीवारी नहीं होवे तो तुसें पता गया कि बच्चे जड़े ने इत्थे साड़ा तलाब बरसात दे विच बिल्कुल फुल होंदा है और अगर बच्चा डिगी जा या कोई ऐसा नुकसान हो जा, इसदा जिम्मेवार कौन है? इत्थे साढ़े टीचर्स, साढ़े बच्चे काफ़ी वो करते हैं, इंदी बच्चे की देखभाल करते हैं ताकि बच्चा कोई ऐसा हादसा जड़ा इंसीडेंट वाकया जड़ा वो नहीं हो जा। तो मैं ये गल आखना चाहना कि इत्थे अगर 4 दीवारी लगी जा तो एक गेट लगी जा ताकि उसदा रुकावट जी है डंगरे की जोड़े आउट साइडर जोड़े वो इत्थे नहीं बौन। देश में बिजली की बुनियादी ढांचे के सुधार और हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना सहित अन्य कई योजनाएं शुरू की गई हैं। वहीं बात करें अगर जम्मू कश्मीर के दूरदराज इलाकों की, तो इन इलाकों के लोगों को ऐसी योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, इसका जीता जागता सबूत जिला रियासी की तहसील पोनी के बारकमला सरेयाना गांव में देखने को मिल रहा है। यहां बिजली के खंभे न होने पर बिजली की सप्लाई तारों को पेड़ों से बांधा गया है। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक पेड़ों से बंधी गई ये तारों में हर समय बच्चों और वहीं मवेशियों को करंट लगने का खतरा बना रहता है। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक वो कई बार इस मामले को बिजली विभाग के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के समक्ष भी उठा चुके हैं, लेकिन उनकी इस परेशानी का कोई भी समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। 30 साल दी बद्दी दियां इत्थे इस खंबे, एक खंबा है साढ़ा, ये परमानेंट खंबा है जी। ये गवर्नमेंट का खंबा नहीं है, भगवान का दिता टाली का बूटा है नीला, उस तक ने बद्दी दियां ने जी। ऐसे इस गल्ला बद्दी दियां कि देखो होर ज्यादा थल्ले आउंदा, कोई होर ज्यादा बच्चा बुच्चा अगे पीछे भी शार्ट लगी सकदी जी। जी सर। तो क्या
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਵਛਾ ਨਹੀਂ ਛੋਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕਨੇ? ਇਸ ਕਨੇ कुछ भी सोइए मरी सकता थे कोसे चल दिता था थे बाहर बाढ़ दी थी जी। फिर भी ऐसे खतरा के बारिश बुरश होता ये बाढ़ भी शार्ट हो सकती क्योंकि दो उससे एक बूटे नाल बद्दी दी तारा। जी जी सर। तो क्या बिजली डिपार्टमेंट की तुसें नहीं सुनाया? अच्छा वीडियो बनाइए भी भेजिए ये फोटो खींचिए भी भेजे जी। हाँ जी सर। तो कुछ ने आनी है ते देखिए पता उन्हें भी है वो आपे भी बनना है कई बारी। ये तारा देखो टाली बूटे नहीं बदे थे सेले बूटे नहीं बदे तारा नाल ही थे मकान है निक्के निक्के बच्चे रहंदे थे कोई बच्चा कोई दे कन्नी छोइया बूटे कन्नी कोई मरिया दा जिम्मेदार कोई ठीक जे भी सुनाया ही सारे दिले सुनाया ही ते 30 साल हो गए बत्ती तारा बत्ती जी। तो क्या जो बिजली डिपार्टमेंट है उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया? कोई नहीं लिया इसने जी। हाँ बड़ी बार उन्हें आख्या ही इतने मौके भी आए देखा उन्हें तारा देखिया नहीं है टाली बूटे नहीं बत्ती तारा सेला बूटा टाले ले करेंगे खंबा दो जी। 3 साल हो गए तारा बद्दियां कन्नी बूटा कन्नी बद्दियां सेला बूटा नाल ही मकान है इत्थे देखो ये देखो बद्दे दे पशु बद्दे दे माल भी बद्दे दे इत्थे कोल जी। तारे बूटे कन्नी टाली बूटे नहीं छोई सके बीज भी जैसे मरी सकता जी। आया कोई नहीं पता ही कख नहीं उन्हें इन्नी बार जैसे सुनाया ही बड़ी बार उन्हें सुनाया। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर के किसानों को खाद न मिलने से उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच चुकी हैं। खाद न मिलने से गेहूं की फसल खराब होने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं सरकारी डिपो में खाद न मिलने से किसानों को बाजार से महंगे दामों से खाद खरीदनी पड़ रही है, जिससे कि उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन किसानों ने अब रह सह कर प्रशासन से ये व्यवस्था करने की मांग की है ताकि फसलें खराब ना हो और उन्हें नुकसान भी ना उठाना पड़े। जिम्मेदार को सर ये खाद की प्रॉब्लम आ रही है। खाद अभी हमारा फसल का टाइम है जो अभी खाद मांग रही है जो खेती है, तो खाद तो मिल नहीं रही। यूरिया इधर जम्मू में सांबा डिस्ट्रिक्ट में, हम तो सांबा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो इसमें खाद ही नहीं है। बिल्कुल सर हमने जम्मू तक ढूंढ के देख लिया, खाद कहीं किसी डीलर के पास खाद नहीं है, खाद आ ही नहीं रही इधर। तो हमने कल एक गाड़ी वाले को भेजा था, वो 350 रुपये तोड़ा ले रहा बेचारा, वो भी परेशान है। बोलता हमारा तो इतना तेल खर्चा हो जाएगा तो हम उधर से लाएंगे, तो महंगी दे रहे हैं। 350 रुपये का तोड़ा मिल रहा है यहाँ पर। तो हमने अभी कल 2 तोड़े लिए थे उससे, तो अभी डाल रहे हैं, लेकिन हमको कम से कम कोई 10 तोड़े की से 7 तोड़े की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम 2 तोड़े से कैसे काम चलाएँगे। सांबा सर मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि हमारे जम्मू में सांबा डिस्ट्रिक्ट में खाद की प्रॉब्लम है, खाद टाइम से आए तो हमारे जिम्मेदार भी खुश रहेंगे। समस्या ज़्यादातर सारी आबादी है अपना खाद दी, यूरिया खाद दी, क्योंकि यूरिया खाद इसलिए कुछ भी नहीं मिला करती है। अभी अस ये तकरीबन उनको महीना डेढ़ हो गया जी, महीना डेढ़ हो खाद नहीं बंद खत्म होए थे, उस बाद आई गई नहीं है। इस वे जरूर टाइम है खाद पाने का फसल की कि इसकी वजह कन्नै उदों आया एह्दे कन्नै कि इसकी इस वेल्लै बूटे फुटदे न, नम हेठा दा इ'यां इक तीला 2-2 4-4 10-10 तीले बनदे न। इसलै 2-2 तीले गै ना छड्डे अजें तक। खाद पाओग ते 10-10 तीले बनने न, फिर फसल होनी है, फिर फसल साढ़ी अच्छी होई जानी। मांग इ'यै कि सानूं यूरिया मिली जा कुतै ते फिर अस खाद पाचै इस वेल्लै ते साढ़ी फसल अच्छी हो सकदी है। कुतै भी नहीं बेज सांबा कोला लेइयै बाईपुर साढ़ा आनंदपुर, बाकी इत्थे भी बड़े डिपू ने साढ़े लागै दे, ओह् अन्नी है साढ़े कोल। जम्मू नगर निगम के स्वच्छ भारत कमेटी के चेयरमैन और वहीं एस्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने जम्मू के वार्ड नंबर 1 का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एस्टेट डिपार्टमेंट के क्वार्टरों से निकलने वाले गंदे पानी से मंदिर की दीवारों को पहुंच रहे नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर कमेटी और स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। पंचतीर्थ में एक नाग मंदिर है और साथ में ही रामलीला ड्रामेटिक क्लब है। उसकी जो मंदिर की जो दीवार थी वो पीछे स्टेज क्वार्टर के साथ लग रही थी, वो उधर बर्मी मंदिर है, उसमें वो उस साइड से वो काफ़ी पानी आ रहा था, वो मंदिर की दीवार को भी डैमेज कर रहा था। हमने काफ़ी समय जेएमसी और स्टेट डिपार्टमेंट के पास गए डेपुटेशन लेकर। आज बहुत ही अच्छा हुआ, खन्ना जी आए जो स्वच्छ भारत के तहत जेएमसी से आए, उनको भी आज ये सारा हमने लोकेशन चेक कराई, उन्होंने भी देखा और हमें विश्वास दिलाया कि हम इस पर जल्दी से जल्दी काम करेंगे।
खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बातें तो कर रही है, लेकिन खिलाड़ियों को सरकार अभी तक बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। बेहतर खेल सुविधा के नाम पर सरकार ने कई स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण भी किया था, लेकिन अभी तक इन स्टेडियम में सरकार खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाई है। इन स्टेडियम में अखनूर का पलुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम भी शामिल है, जिसके निर्माण के 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी खिलाड़ियों को खेल की सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें उस सपने की हैं जो सरकार ने अखनूर के खिलाड़ियों को दिखाया था। आज सरकार द्वारा अखनूर के खिलाड़ियों को दिखाया गया बेहतर खेल सुविधा का ये सपना पूरी तरह से बिखर चुका है। बेहतर खेल सुविधा के नाम पर बस यहाँ पर केवल ढांचा ही खड़ा बचा हुआ है। शायद जिस टाइम का काम लगे दा है अज कुछ मतलब कंप्लीट हो जाता होंदा ते कुछ की पता कुदा कुदा बच्चे पुजदे है, इत्थों ही पुजदे है, कुछ भी नहीं है। असी ये आखना चाहते हैं कि बच्चे की सुविधा होनी चाहिए, खेलने की थोड़ी बहुती फैसिलिटी होनी चाहिए है। उन्हें लाइटा लगी दी लाइटा लगे भी घट्ट कोला घट्ट मेरे ख्याल में 5-6 साल हुई है तो यदा कोई सुविधा ही नहीं है, ना जगदियाँ इं साडे टंगी दी ना लाते ना कख। सरकार ने अखनूर की उभरती खेल प्रतिभाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने का सपना दिखाते हुए वर्ष 2008-9 में अखनूर के पलुआ में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। स्टेडियम के निर्माण से स्थानीय खिलाड़ियों के चेहरे खिल उठे कि अब उन्हें बेहतर खेल सुविधाएं मिलेंगी और वो भी दुनिया में अपनी खेल प्रतिभा का डंका बजाएंगे। लेकिन इन खिलाड़ियों के चेहरों पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही और आगे चलकर वो मायूसी में बदल गई। सर, जब उसका नींव पत्थर रखा गया था और हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी थी और बहुत बड़ी खुशी हुई थी कि हमारे अखनूर तहसील में भी एक क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, लेकिन वो स्टेडियम आज वहीं का वहीं धरा हुआ है। गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड्स आते हैं, हमें ये नहीं पता चलता है कि वो फंड्स जाते कहाँ हैं और कहाँ इस्तेमाल होते हैं। सब इन्हें के टुट बाज सब ये टुटी रहा, खराब मटीरियल ला रहे हैं, कोई शैल जहा मटीरियल लान तो ये स्टेडियम जल्दी बना। सरकार ने स्टेडियम का ढांचा तो खड़ा किया, लेकिन इसमें खिलाड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई। बेहतर सुविधाएं उपलब्ध न होने से स्थानीय खिलाड़ियों के लिए यह स्टेडियम अभी तक किसी तरह से लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ। ना दे मतलब कि इन्हें कोई सुविधा है था बच्चे खेलने दे बच्चे आते दे हैं पर इतना है ही नहीं है खेलने दी। कम से कम ग्राउंड दे होना चाहता ना, फर्स्ट क्लास देखो, जड़ी भी देखो, सब कुछ इतना कोई है ही नहीं, फैसिलिटी ही नहीं है बच्चे दी कुछ भी। स्थानीय खिलाड़ियों के मुताबिक अगर इस स्टेडियम में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होती तो यहाँ पर कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता और देश के अन्य राज्यों के खिलाड़ी यहाँ आकर खेलते और स्थानीय युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करते, जिससे स्थानीय युवा नशे से भी दूर रहते। और अब एक गवर्नमेंट कहती है ना कि बच्चों को नशे से दूर रखना, लेकिन अगर बच्चे गेम से महरूम रहेंगे तो नशे से दूर कैसे होंगे। नेशनल लेवल पे बाहर खेलने जाते हैं, कभी गुजरात में, कभी महाराष्ट्र में, कभी राजस्थान में। हम चाहते हैं कि अगर हमारा स्टेडियम यहाँ हो, बाहर की टीमें भी यहाँ आएँ और हमारे अखनूर तहसील का, डिस्ट्रिक्ट जम्मू का, हमारे स्टेट का नाम रोशन हो। अब खिलाड़ियों ने सरकार से इस स्टेडियम की कायाकल्प करने और इसमें हर तरह की खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। तो फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।